नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। कदमा रामनगर के अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी भीषण आग, एक महिला की मौत, 2 लोग घायल। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। साकची बाजार से रंगे हाथों चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया चोर। स्थानीय लोगों ने की पिटाई और किया पुलिस को सुपुर्द। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की पोल खोलने निकले। इसी क्रम में आदित्यपुर में किया संवाददाता सम्मेलन का आयोजन। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल में सिलेंडर फटने से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे अपार्टमेंट में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 2 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कदमा थाना अंतर्गत रामनगर स्थित एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल के किचन में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद देखते देखते आग ने अपना विकराल रूप दिखाया और पूरे अपार्टमेंट में आग और धुआं फैल गया। हालांकि सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद लगातार बड़े बड़े 3 ब्लास्ट हुए और लोग कुछ समझ पाते तब तक तीसरे तल्ले के पूरे मकान में आग फैल गई, जिसमें घर में मौजूद एक महिला की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ आग और धुआं फैलने से पूरे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कई लोगों ने छत पर जाकर जान बचाई तो कई लोग फ्लैट से बाहर निकलकर। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत कर अपनी जान पर खेल अपार्टमेंट से कई लोगों को बाहर निकाला। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। वहीं टीम ने अपार्टमेंट में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया, जिसमें 4 से 5 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए TMH अस्पताल भेजा गया। लगभग 9:45 to 10 o'clock के बीच में एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये बसंत विहार फ्लैट कॉम्प्लेक्स में फायर का एक इन्फॉर्मेशन आया। उसके अकॉर्डिंग त्वरित कार्रवाई करते हुए फायर टेंडर टाटा स्टील से और फायर डिपार्टमेंट से यहाँ आई। आग के ऊपर काबू पाया गया। लगभग 10:30 के आसपास आधे घंटे के अंदर आग के ऊपर काबू पाया गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला है। अभी उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आप लोगों को कंसिक्वेंटली दी जाएगी। एट प्रेजेंट कोई भी ट्रैप्ड नहीं है और 3rd फ्लोर पर ये इंसिडेंट हुआ है। इसके अलावा आपको जैसे जैसे जानकारी आती है आपको दी जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन है अभी, वो एक बार हम लोग कंफर्म कर लें। एक सिलेंडर ब्लास्ट एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है, बट वो कंप्लीट जांच होगा उसके बाद। सुबह में अचानक अभी 1 घंटा पहले बहुत जोर से आवाज किया। हम लोग सोचे कि शायद ट्रांसफार्मर फटता, हमेशा वो फटा। जाके बालकोनी में देख रहे बगल वाली का बालकोनी गिरते जा रहा है। गिरा, उसके बाद हम लोग बोले कि सिलेंडर फटा, फिर पूरा धुआं आग भर गया। हम लोग जल्दी जल्दी जान बचाने के लिए भागेंगे किधर, तो सामने भी पकड़ चुका। फिर भी किसी तरह उतरे, हम लोग नीचे आए। फिर दूसरा अटैक हुआ, दूसरा बार भाग हुआ, फिर तीसरा बार, फिर चौथा बार, ऐसे 4-5 बार हो चुका। पूरा एकदम फटते गया और उसको सब धक्का दे रहा और नहीं निकलने सकी अंदर। शायद तो मेरे विचार से उसका काम वाली भी अंदर फंसी हुई है। उसके हस्बैंड तो शायद सुबह ड्यूटी चल जाते हैं, पता नहीं, नीचे हम स्कूटी उसका नहीं देखे हैं। हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं, मालूम नहीं। तो काला हो गया पूरा। मेरा बगल में मेरा भी फ्लैट है, पकड़ते जा रहा आग, इसीलिए हमको समझ में नहीं आ रहा हम लोग का। जमशेदपुर के साकची थाना अंतर्गत साकची बाजार से शातिर चोर को लोगों ने पकड़ा, जिसके बाद चोरी के सामान के साथ पकड़े गए चोर को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बाजार से लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। दुकान और गोदाम में जब सामान गाड़ियों पर लाद कर ले जाया जाता था तो पीछे से चोर गिरोह के सदस्य गाड़ी से माल उतार लिया करते थे, जिससे आए दिन दुकानदारों का हजारों का नुकसान होता था। दिन दहाड़े बीच सड़क से गाड़ियों से माल उतारते रंगे हाथों चोर को स्थानीय लोगों ने दौड़ा कर पकड़ा। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने चोर को जमकर पीटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार किया और कारखाने ले गई। दुकानदार ने बताया कि गोदाम से जब माल लाद कर गाड़ी निकलती है तो इसी बीच मौका देख पीछे से हुकिंग कर चोर सामान उतार लिया करते थे और आज उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। मेरा फुआ का ठेका चलता है तो उसी का माल लेके आते भाई का, चलते गाड़ी से तार उतारा है, उसको दौड़ा के पकड़े। मेरे को कोई नहीं बता, आगे बाइक वाला मेरे को क्रॉस किया, भैया आपका तार चोरी हो गया पीछे से। इनका चलती हुई गाड़ी से
तार उतार लिया काट के, वही लोग अभी पकड़े तो फिर हम ये थाना लेके जा रहे हैं। सरयू राय जमशेदपुर के सूर्य मंदिर को लेकर उपजे विवाद के कारण कोल्हान के सभी जिलों में घूम घूमकर भाजपाइयों और रघुवर दास के करतूतों की पोल खोलने निकले हैं। इसी कड़ी में बुधवार को वे आदित्यपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सूर्य मंदिर कमेटी के नाम पर वहां करोड़ों रुपए के सरकारी पैसे के घोटाले हुए हैं। आज जब मैं वहां विधायक फंड से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाना चाहता हूं तो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समर्थकों द्वारा अड़ंगा लगाया जा रहा है, जबकि वहां पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में सरकारी ज़मीन पर कई सरकारी योजनाओं को स्थापित किया और उन योजनाओं से हो रही इनकम को निजी व्यक्तियों के हाथों में दिया। सूर्य मंदिर कमेटी के नाम पर जो खेल वहां कई वर्षों से खेला जा रहा था, जिस पर उन्होंने रोक लगवाई, तो तकरीबन 13 लाख रुपए JNAC को सौंपा भी गया है, जबकि वहां से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की कमाई की गई है। उन्होंने कहा कि वे सरकारी योजनाएं अपने विधायक फंड से लाने जा रहे हैं, जिस पर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस बात को लेकर उनके विरुद्ध कुछ लोग मोर्चा खोलकर हमें धर्म विरोधी बता रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। इसलिए मैं सभी जिलों में जाकर प्रेस वार्ता कर अपनी बातें रख रहा हूं और अब पलामू, रामगढ़, हजारीबाग आदि जिलों में जाकर अपनी बात रखूंगा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के करतूतों से उनके पार्टी के लोगों के साथ आम लोगों को भी अवगत करा रहा हूँ। वहाँ से पहले जो विधायक थे रघुवर दास जी, वे और उनके समर्थक ये चाह रहे हैं कि मैं सूर्य मंदिर के आसपास 4 एकड़ सरकारी ज़मीन है, उस पर मैं कोई काम ना करूं विधायक निधि से। मैं चाहता हूं कि संघ मैदान का सौंदर्यीकरण हो। संघ जो ज़मीन पर पड़ा है, पैर से लोग रौंदते थामते हैं, उसको पेडेस्टल बनाकर, चबूतरा बनाकर ऊंचा पर रखा जाए। वहाँ जो 2 तालाब बने हैं, पहले बोटिंग होती थी, मैं चाहता हूं कि बच्चों के लिए सिंगल सीटर या डबल सीटर पैडल से चलने वाले बोट 4-4 लगा दिए जाएं तालाब में। मैं चाहता हूं कि वहां कबड्डी का कोर्ट बन जाए, उसके बाहर में बास्केटबॉल का कोर्ट बन जाए, बिलियर्ड हो जाए, बिलियर्ड का हो इंडोर गेम्स में, कैरम का और इसका टेबल टेनिस का, ये सब उसको मैं खेल परिसर के रूप में चाहता हूं कि जमशेदपुर में सारी खेल की सुविधाएं टाटा स्टील के पास हैं और बहुत महंगा चार्ज है उनका। स्विमिंग बच्चों का कराते हैं 600 रुपये महीना लेके, हम लोग कराना चाहते हैं 150-200 रुपये महीने में उनकी ट्रेनिंग। तो एक अच्छा खेल परिसर टाटा स्टील के समानांतर, उसके एक प्रभाव के बाहर सरकार के अधीन चले, ये 4 एकड़ की ज़मीन में मैं करना चाहता हूँ। और ये लोग इस काम को रोक रहे हैं कि साहब आपको हम नहीं करने देंगे, क्योंकि 25 वर्षों से हमारा कब्जा था इस पर और सारा पैसा उसमें सरकार का लगा है, ज़मीन सरकार की है, पैसे जो आए हैं विधायक निधि से, सांसद निधि से, पर्यटन विभाग से, सबके सब आए हैं सरकार के पैसे। तो माल महाराज के मिर्जा खेले होगी और उसे व्यवसाय करते रहे हैं। 2015 में जब मुख्यमंत्री हुए रघुवर दास जी, सारा नियम कायदा कानून तोड़ के अपने चहेतों को दे दिया कि आप चलाइए इसको, और सरकार के रिकॉर्ड में इनको असंचालित दिखा दिया गया। तो ये स्थिति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जरा ये देखें कि उनके सबसे संगठन के बड़े ओहदेदार जो हैं इस राज्य में, जमशेदपुर में, वे कर क्या रहे हैं। सरकार की संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर व्यवसाय के रूप में अभी तक उपयोग करते आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अब उससे जो पैसा मिल रहा है वो पैसा सरकार के खजाने में जाए, जिला प्रशासन को जाए, JNAC को जाए, विधिवत चलाया जाए। और एक बढ़िया वहाँ क्रीड़ा केंद्र बने, सिद्धगोड़ा क्रीड़ा उद्यान के नाम से वहाँ खेल हों। तो इसी से उनको तकलीफ हो रही है। एक तो ये विषय था। दूसरा मैंने कहा कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो मैं बात हो जाऊंगा कि ये जो 50 योजनाएं रघुवर दास जी के विधायक फंड से वहाँ चलाई गई हैं और पर्यटन विभाग से चलाई गई हैं, सांसद निधि से चलाई गई हैं, ये इन योजनाओं से बताया जा रहा है कि अमुक ढांचा खड़ा, वो ढांचा है कहाँ। मैं ये उपायुक्त से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या मुझे बता दो दीजिए कि 5-6 ढांचे सूर्य मंदिर के बगल में बने हैं, आज कोई वहाँ ढांचा दिखाई नहीं पड़ता है। इसी तरह से मैंने आगे एक और बात कही है कि भाई ईडी जो भी जांच कर रही है हेमंत सोरेन के खिलाफ में,
जांच में यही आ रहा है कि ये जो घोटाले हो रहे हैं वो 2015-16 से हो रहे हैं, और घोटालों के केंद्र में उस समय जो प्रेम प्रकाश थे वही प्रेम प्रकाश आज मुख्य किरदार हैं हेमंत सोरेन के साथ भी। तो ईडी 2020 तक ही जांच करके क्यों ठिठक जा रही है, जबकि अपने चार्जशीट में वो दे रही है कि 2015-16 से पत्थर घोटाला हो रहा है। मनरेगा घोटाला में रघुवर दास जी ने क्लीन चिट दे दिया पूजा सिंघल जी को, और उन्हीं आरोपों में ईडी ने जेल में बंद कर दिया है। ये प्रेम प्रकाश खुद ही शराब की दुकानें चलाते थे रघुवर दास जी के समय में, आज भी चलवा रहे हैं। तो ईडी भी पारदर्शिता दिखाए और जांच को 2020 के पहले भी ले जाए, यह बात मुझे भी विवश होकर अब उठाना पड़ेगा। यही बात मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से हर जिले में जाकर कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, प्रेस के माध्यम से मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र में मलेरिया तथा डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अनुमंडल अस्पताल में विधायक रामदास सोरेन ने एसडीओ के साथ बैठक की। इस मौके पर विधायक रामदास सोरेन ने कहा कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा डेंगू के मरीज पूर्वी सिंहभूम जिले में देखने को मिल रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सत्यवीर रजक ने विधायक को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव शुरू कर दिया जाएगा। जहां कहीं भी जल जमाव हो रहा है वैसे लोगों पर नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही पूरे क्षेत्र में माइक से डेंगू से बचाव के लिए प्रचार प्रसार शुरू कराया जा रहा है। देखिए, आज डेंगू को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से हमारे बैठक हुआ यहाँ पर, जिसमें हमारे स्थानीय घाटशिला के एसडीएम, बीडीओ, सीओ, यहाँ के चिकित्सा प्रभारी और यहाँ के स्टाफ सभी लोग मिलकर के हम लोग यहाँ पर किस ढंग से कैसे अभी वो डेंगू के जो प्रकोप चला हुआ उसको हम रोकथाम कैसे करेंगे, आज जिसमें यहाँ पर जिला प्रशासन की ओर से जो बात सामने आई है, निश्चित रूप से एक अभियान के तौर पर इन्हें कमेटी बना दिया है। आज इसको यहाँ का बीडीओ को, सीओ को, सभी को जिम्मेवारी दिया गया है साफ़ सफाई और ब्लीचिंग के लिए और यहाँ फॉगिंग के लिए सभी चीज़ का एक टीम बना दिया गया है। जो भी अगर इसके लिए अगर एक्स्ट्रा लोगों की ज़रूरत है तो आसमान के माध्यम लगातार डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए चिंता जताई थी और उसके लेके हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही हम लोग का जो भी इससे डेंगू रोकथाम के लिए जो भी बचाव के लिए संबंधित हो सकता है जिला प्रशासन उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में किया जा रहा है और जो भी अभी जो समस्याएं आई है अनुमंडल अस्पताल हम लोग उसको ससमय हम लोग करेंगे और इसके लिए कल से हम लोग अभियान के तौर पर हम लोगों ने कि एंटी लार्वा टीम हो या फॉगिंग हो सबका व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर 3 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें पहले दिन बाल राधा कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता का ऑडिशन किया गया। प्रतियोगिता में जमशेदपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 400 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में नन्हे नौनिहालों के राधा कृष्ण का बाल रूप अद्भुत छटा बिखेर रहा था। बांसुरी बजाते बाल कृष्ण एवं आकर्षक परिधान में सजी राधा रानी ने सबका मन मोह लिया। मनमोहक प्रस्तुति के आधार पर 20 प्रतिभागियों का चयन फाइनल के लिए किया गया है। चयनित प्रतिभागी 7 सितंबर के फाइनल में प्रतिस्पर्धा करेंगे। वहीं छोटे छोटे बाल कृष्णा बने बच्चों के माता पिता ने सूर्य मंदिर कमेटी को धन्यवाद दिया और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों का हौसला बढ़ता है, साथ ही बच्चों में छुपी प्रतिभा भी उजागर होती है। मंदिर समिति की ओर से प्रतिभागियों की अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष तय की गई थी। वहीं प्रतियोगिता में 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति दी है। जज के रूप में मुखर्जी अविनाश मिश्रा राजश्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, 2003 से ही सिसोरू धाम के परिसर में प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे धूमधाम से जमशेदपुर के लोग मनाते हैं और उसी क्रम में आज जन्माष्टमी महोत्सव के अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा आज बाल कृष्ण राधा प्रतियोगिता का कार्यक्रम चल रहा है। कल भी कार्यक्रम है, कल पूजा होगी और 7 तारीख को फाइनल मटका फोड़ो भी प्रत्येक वर्ष होता है। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर मैं समस्त भक्त को बधाई देना चाहता हूं और
इस जन्माष्टमी का अवसर पर कृष्ण भगवान ने जो कर्म करने का हमें संदेश दिया, तो मैं सभी प्रत्येक लोगों से अपील करूंगा कि हम अपने अपने कर्म को करें, फल की चिंता ना करें, अच्छे कर्म करें, ताकि हमें जो भगवान कृष्ण ने एक जीवन जीने में जो सीख दी है, अच्छे कर्म का हमेशा फल अच्छा होता है और बुरा कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। ये जो सीख भगवान कृष्ण दी, तो वैसे लोग को भगवान सुबुद्धि दे जो बुरे काम में लिप्त रहते हैं, जो समाज को दूषित करने का काम करते हैं, वैसे लोग को भगवान सुबुद्धि दे, अच्छे कर्म करें समाज में। स्वर्गीय संजय सिंह एवं स्वर्गीय सुनील चौधरी की 8वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जन सेवा समिति एवं ट्यूब बारीडी दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं पौधे लगाकर किया गया। इस कार्यक्रम में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा ट्यूब बारीडी में हमारे युवा समाजसेवी नेता संजय सिंह और संदीप चौधरी जी के याद में आज ब्लड डोनेशन का यहाँ के पूजा कमेटी के द्वारा आयोजित की गई। मैं सर्वप्रथम पूजा कमेटी के तमाम सदस्यों को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहिए, जो अपने मित्रों के याद में प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेशन का जन सेवा का काम कर रहे हैं। और आज इसके साथ ही साथ आज वृक्ष लगाने का काम भी दुर्गा पूजा कमेटी ट्यूब बारीडी के द्वारा की गई। ये सौभाग्य है कि दोनों कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका है कि पेड़ से ही जीवन है, और इस महत्ता को समझते हुए दुर्गा पूजा कमेटी जो आज पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग उसको ध्यान में रखकर हमें पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, और इस पर्यावरण की चिंता दुर्गा पूजा कमेटी के द्वारा की जा रही है, बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इसी तरह का काम दुर्गा पूजा कमेटी लगातार ट्यूब बारीडी के सभी हमारे सदस्य जन सेवा में लगे रहे, भगवान को और शक्ति दे और इस तरह के जन सेवा काम करें। पूजा कमेटी का पूजा उद्देश्य नहीं, बल्कि भक्ति के साथ साथ जन शक्ति का सहयोग लेकर जन सेवा करने का काम है। खासकर जमशेदपुर शहर के जागरूक नौजवानों को साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो आयोजन है, यह आयोजन दो हमारे जनसेवक समिति के संस्थापक सदस्य थे, स्वर्गीय सुजीत चौधरी जी और स्वर्गीय संजय सिंह जी। उनके इस पुण्य तिथि पर विगत 8 वर्षों से डीएस ट्यूब कॉलोनी बारीडी दुर्गा पूजा मैदान में प्रत्येक वर्ष रक्तदान महोत्सव का आयोजन होता है। आज के शिविर में आशा है कि 100 से ऊपर रक्तदाता रक्तदान कर पीड़ित मानवता की सेवा में अपना योगदान देंगे। रक्तदान महोत्सव का आयोजन नगर की समाज सेवी संस्था जन सेवक समिति सीतगोड़ा थाना परिक्षेत्र एवं ट्यूब बारीडी दुर्गा पूजा कमेटी के संयुक्त प्रयास से हो रहा है। लौहनगरी जमशेदपुर शहर में डेंगू का प्रकोप काफी बढ़ गया है। शहर के अलग अलग क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप बढ़ने से सैकड़ों मरीज पाए गए हैं। जिले के डीसी ने सभी क्षेत्र में संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अलर्ट होकर मच्छर से बचाव के लिए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उधर मानगो नगर निगम क्षेत्र में विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर कांग्रेसियों ने पहल शुरू कर दी। बुधवार को कांग्रेस नेता ईश्वर सिंह के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय से मानगो के अलग अलग क्षेत्र में एंटी लार्वा छिड़काव का कार्य शुरू किया गया। मौके पर कांग्रेसियों ने मंत्री बन्ना गुप्ता जिंदाबाद का जमकर नारा लगाया। मौके पर ईश्वर सिंह ने बताया, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर डेंगू के प्रकोप से बचाव के लिए मानगो क्षेत्र में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है। सभी एक एक क्षेत्र में जाकर छिड़काव करेंगे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। श्री सिंह ने क्षेत्र की जनता से जिला प्रशासन के सहयोग करने की अपील की। माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पे डेंगू का प्रकोप को देखते हुए मानगो नगर निगम के द्वारा डेंगू लार्वा का छिड़काव के लिए
सब आए हुए हम लोग जनप्रतिनिधि बन्ना गुप्ता के, और इसको हर क्षेत्र में हर एरिया में एक एक प्रतिनिधि जाकर इस लार्वा को पानी का जमाव जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ छिड़काव कराएंगे ताकि डेंगू का प्रकोप से राहत मिले। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पी परवरिश संस्था द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालय लाइलम बोराम में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के सौरभ सिंह ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सभी शिक्षकों को सम्मानित किया गया और विद्यालय परिषद को फुटबॉल, बैडमिंटन जैसे खेल कूद से जुड़ी सामान का वितरण किया गया। सभी विद्यार्थियों के बीच कॉपी, किताब, कलम, रंग, बिस्किट इत्यादि का वितरण किया गया। पी परवरिश संस्था के प्रति मंगलवार सरकारी विद्यालयों में जाकर वहां के बच्चों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान करती है। सभी को नमस्कार। आज हमारी संस्था पी परवरिश के द्वारा USH माध्यमिक उच्च विद्यालय लाइलम पटमदा में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हमारी संस्था ने सभी शिक्षकों एवं मेधावी छात्रों को सम्मानित किया और संस्था के द्वारा विद्यालय परिसर में खेल कूद से जुड़ी कुछ वस्तुओं को विद्यालयों को सौंपा गया। और सभी आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।